हेलो गाइस, दिस इज राहुल टेकिंग यू टू माइक्रो क्लासेस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एक एक्शन रिसर्च देखने वाले हैं। बीएड में आपको एक्शन रिसर्च बनानी होती है सेकेंड ईयर में। एक्शन रिसर्च आपकी यह होती है कि बच्चों में कुछ कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करते हैं, वह सभी आपका एक्शन रिसर्च में आ जाता है। इस एक्शन रिसर्च या फिर क्रियात्मक अनुसंधान का टॉपिक रहने वाला है छात्रों द्वारा गृह कार्य पूर्ण करके न लाना। इससे पहले मैं 3-4 अलग टॉपिक्स के ऊपर इसी चैनल पर दूसरी एक्शन रिसर्च अपलोड कर चुका हूं, जिनके अलग टॉपिक है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। इस एक्शन रिसर्च का टॉपिक रहेगा कि स्टूडेंट्स जो हैं गृह कार्य करके नहीं लाते। अब बात कर लेते हैं एक्शन रिसर्च की। योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित विद्यालय व कक्षा, किस विद्यालय में आप इस एक्शन रिसर्च को पूर्ण कर रहे हैं। आप इंटर्नशिप वगैरह करने किसी स्कूल में गए हुए हैं और किसी स्कूल में आप इस एक्शन रिसर्च को पूर्ण कर रहे हैं, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपने क्रियात्मक अनुसंधान के लिए कौन सी कक्षा के और कितने बच्चे लिए हैं, वह आपको लिखना होगा। फिर थोड़ी अपनी जानकारी देनी होगी, आपका नाम क्या है, योग्यता आपकी क्या, आपने बीए, बीएससी, एमए या नेट जो भी किया हुआ है, और बीएड अध्ययनरत आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बीएड अपेयरिंग। योजना की पृष्ठभूमि में भी आप अपना जो टॉपिक है वही लिखेंगे कि बच्चे गृह कार्य पूर्ण करके नहीं लाते। थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसे कि शिक्षक ने या शिक्षिका ने। अगर आप जो फाइल बना रहे हैं वह लड़की है तो शिक्षिका लिखेंगे, अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पर शिक्षक लिखेंगे। कहीं शिक्षिका लिखकर मत चले जाना अपने कॉलेज में। लड़के शिक्षक लिखेंगे, लड़कियां शिक्षिका लिखेंगी। ने अपने शिक्षण कार्य के दौरान अनुभव किया है कि बच्चे गृह कार्य पूर्ण करके नहीं लाते। अब आ जाते हैं अनुसंधान के उद्देश्य। जो हमारी एक्शन रिसर्च है इसके हमारे क्या उद्देश्य हैं, क्या चाह रहे हैं हम बच्चों से, वह हम यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों में गृह कार्य को पूर्ण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना, गृह कार्य के महत्व को समझाना। इस तरह से जो भी हमारे अनुसंधान के उद्देश्य हैं वह हम यहाँ पर लिखेंगे। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप इसी टॉपिक पर एक्शन रिसर्च बना रहे हैं ये सेम लिख सकते हैं आप जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हम इस योजना को विद्यालय में पूर्ण कर रहे हैं और बच्चे भी विद्यालय के ही हैं, तब विद्यालय को भी कुछ ना कुछ महत्व होगा इस योजना का, एक्शन रिसर्च का। उसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे कि विद्यालय को क्या महत्व होने वाला है इस योजना का। उसके बाद आ जाता है आपका समस्या का क्षेत्र। यहाँ पर आप बता सकते हैं इस क्लास के इन स्टूडेंट्स को दिक्कत है, इतने छात्रों को दिक्कत है, इस तरह से कि इस स्कूल के इतने छात्रों को इस कक्षा के ये दिक्कत है, वह समस्या का आपका क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है समस्या के लिए साक्षियां। साक्षियां मतलब आप यह क्यों कह रहे हैं कि बच्चे गृह कार्य करके नहीं लाते, वह आप यहाँ पर लिखेंगे। और अपनी बात का जो आधार है वह आप यहाँ पर लिखेंगे कि उत्तर पुस्तिका घर पर रह गई। अगर बच्चों से नोटबुक मांगते हैं तो वे कह देते हैं कि उत्तर पुस्तिका घर पर रह गई, जबकि वे बहाने बना रहे होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वे गृह कार्य नहीं कर रहे। छात्राओं की गृह कार्य पुस्तिका जांचने पर हमने जो छात्र व छात्राएं हैं आप दोनों लिख लेना। अगर आपके स्कूल में सिर्फ लड़कियां हैं तो आप छात्राएं लिखेंगे, अगर दोनों हैं तो आप छात्र छात्राएं या फिर छात्र कुछ भी लिख सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। जो बच्चे हैं उनके नोटबुक जांचने पर पता चला, हमने उसका निरीक्षण किया कि बच्चे गृह कार्य नहीं कर रहे। इस तरह से आप साक्ष्यां दे सकते हैं 4-5, और उन साक्ष्यों के आधार दे सकते हैं। ये आपकी कुछ साक्ष्यां हो जाती हैं, ये साक्ष्यों के आधार है, ये आप लिख सकते हैं सेम। अब आ जाता है आपका समस्या के कारणों का विश्लेषण। अब कारण आपको पता तो नहीं है किस कारण से ऐसा हो रहा है, अब आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि इन कारणों से शायद हो रहा होगा। उसी अनुसार आप उन कारणों का थोड़ा सा विश्लेषण यहाँ पर दे सकते हैं। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है आप लिख लीजिए। ये आपके समस्या के कारणों का विश्लेषण है। 4-5 आप कारणों का विश्लेषण दे सकते हैं, यहाँ पढ़ लीजिए जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है आपका विशेष टिप्पणी। आप अपने अनुसार कोई भी बात लिखना चाहते हैं कारणों के ऊपर, इस अनुसंधान के ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पर आप लिख सकते हैं विशेष टिप्पणी में। उसके बाद आ जाती हैं आपकी क्रियात्मक उपकल्पनाएं, हाइपोथेसिस। अब आप यहाँ पर हाइपोथेसिस बनाएंगे, उपकल्पनाएं बनाएंगे। क्योंकि आपको कारणों का नहीं पता है तब आप सीधा सीधा समाधान नहीं कह सकते कि इस समस्या का समाधान यह है। तब हम क्या करेंगे, अब
अंदाजा लगाएंगे कि शायद अगर हम ऐसा करें तो यह समस्या दूर हो जाए। और मैं 3 अंदाजे यहाँ पर लिखेंगे अपने उपकल्पनाएं। जैसे अगर छात्रों को दिए गए गृह कार्य की मात्रा में शुरुआत में कुछ कमी कर दी जाए तो शायद गृह कार्य बच्चे पूर्ण कर लाएंगे। यह पक्का नहीं है, लेकिन हमारी एक सोच है। दूसरी उपकल्पना, यदि हम छात्रों का ध्यान विषय के प्रति केंद्रित करेंगे तो उनमें विषय के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा और वे अपना गृह कार्य कर लाएंगे। यह हमारी एक उपकल्पना है, हमारा एक गैस है। थर्ड उपकल्पना हो जाती है, यदि हम नोटबुक्स की रोज जांच करेंगे तो बच्चों में डर बैठेगा। हमारे टीचर रोज हमारी जांच करते हैं तो शायद वे गृह कार्य कर लाएं। यह कंफर्म नहीं होता कि गृह कार्य बच्चे कर लाएंगे या नहीं, या फिर यही समस्या है या फिर नहीं है, बट हम अंदाजा लगाते हैं, 3 उपकल्पनाएं बनाते हैं। अब उन उपकल्पनाओं के अंदर जो जो क्रियाएं हम करने वाले हैं उनके बारे में भी बताते हैं। यह हमारी पहली उपकल्पना है। पहली उपकल्पना थी हमारी, अगर हम मात्रा को कम कर दे शुरुआत में तब। इन क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। क्रियाएं जो करानी है, विधि व समय और साधन, किस साधन का हम प्रयोग करेंगे उस क्रिया को कराने के लिए। सबसे पहली क्रिया हम कराएंगे, गृह कार्य को कम कर देंगे, 15 दिन तक कम करेंगे और लेखन विधि का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि बच्चे लिखेंगे तो लेखन विधि का प्रयोग किया जाएगा। और अपेक्षित साधन हो जाता है अभ्यास पुस्तिका, क्योंकि बच्चे अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग करेंगे। दूसरी क्रिया हमारी हो जाती है प्रायोगिक कार्य की मात्रा बढ़ाना। लेखन को तो हम कम कर रहे हैं लेकिन प्रायोगिक को बढ़ा रहे हैं। इस तरह से करके आप जो जो क्रियाएं आप करवाएंगे, ये पहली उपकल्पना है। इस पहली उपकल्पना में जो जो आप क्रियाएं कराएंगे वह आप देख सकते हैं। 4 क्रियाएं हमारे द्वारा करवाई गई हैं, आप इन सभी को लिख सकते हैं। छात्रों को गृह कार्य न देकर किसी दिन उनके अनुभव लिखने को कह दिए, यह भी गृह कार्य कम कर दिया हमने उनका। इस तरह से यह दूसरी उपकल्पना है, अगर हम इंटरेस्ट पैदा कर दें सब्जेक्ट में, उसके अंदर हम ये क्रिया कराएंगे, ये विधि व समय रहेगा और अपेक्षित साधन। यहाँ पर हमें कोई विशेष विधि नहीं मिली जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं तो हमने नहीं लिखी। आप चाहें तो कोई लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जैसे हम सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, 2 महीने तक सहायक सामग्री का प्रयोग कर बच्चों को पढ़ाएंगे, साधन आपका टीचिंग एड हो ही जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए 4 क्रियाएं हमने इसमें भी यहाँ पर दी हैं। छात्रों को प्रेरित करेंगे सामाजिक विज्ञान पढ़ने के लिए, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट सामाजिक विज्ञान में बढ़ेगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। थर्ड हमारी उपकल्पना हो जाती है कार्य की नियमित जांच करना। यह थर्ड उपकल्पना है। इस तरह से ये क्रियाएं हैं और ये समय है और ये साधन। हमने यहाँ पर कोई अपेक्षित साधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता पिता को ध्यान देने के लिए कहेंगे हम, उसमें कोई विशेष साधन नहीं चाहिए, ऐसा लिख दिया। इसमें हमने 3 क्रियाएं ही दिखाई हुई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये थर्ड उपकल्पना को पूर्ण करने के लिए हमने कौन कौन सी क्रियाएं की हैं। फोर्थ हमने ब्लैंक छोड़ दिया, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं होता सभी लिखना। उसके बाद आ जाता है आपका मूल्यांकन। आपने जो बच्चों की समस्या ली थी, समस्या को दूर करने के कारणों का विश्लेषण किया, फिर कुछ क्रियाएं कराई जिससे बच्चों की वह समस्या दूर हो जाए। अब आप मूल्यांकन करेंगे खुद का, अपनी इस एक्शन रिसर्च का, कि कितने बच्चों ने गृह कार्य करना शुरू कर दिया और कितनों में अभी भी समस्या बनी हुई है। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। यह मूल्यांकन लिखा हुआ है, आप इसे लिख सकते हैं। यह आपका मूल्यांकन है। लास्ट में आपका आ जाता है ये टिप्पणी। कोई रिव्यू आप देना चाहते हैं, आपने एक्शन रिसर्च बनाई है, जो भी आपके दिमाग में आइडिया है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा बीएड की सभी फाइल्स, पोर्टफोलियो वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सभी कुछ मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। सबके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। ये आपकी टिप्पणी थी, रिव्यू। लास्ट में आपको यहाँ पर साइन कराने होते हैं अपने उस स्कूल के प्रिंसिपल के जिसमें आपने यह एक्शन रिसर्च पूरी की है। लास्ट पेज पर रिव्यू पर यहाँ पर आपको साइन कराने होते हैं। ये बीएड की एक एक्शन रिसर्च थी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड से रिलेटेड, बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।